अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। आज आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ अ वेरी हाईली एंटिसिपेटेड कार इन पाकिस्तान। ये है प्रोटॉन सागा। एक कॉम्पैक्ट कैटेगरी में जो है बेसिकली 1000 सीसी हैचबैक के मुकाबले में गाड़ी जो है पाकिस्तान में लॉन्च हुई है। वेरी एक्साइटिंग टाइम्स ये इस वक्त जो मैं मॉडल के सामने खड़ा हूँ ये एस मॉडल है। ये 22 लाख कुछ हज़ार रुपये का है। मैं उसके फ्लैश अप करूँगा स्क्रीन पे क्या इसकी एग्जैक्ट कीमत है। तो दिस इज़ बेसिकली द टॉप ऑफ द लाइन वर्जन। उसके बाद उसके अलावा उन्होंने एक R3 वर्जन एक लॉन्च किया है। दिस इज़ लाइक अ लिमिटेड एडिशन वर्जन। ये थोड़े से यूनिट्स में मंगवा रहे हैं बट दिस रिव्यू इज़ गोइंग टू फोकस ऑन दिस वर्जन जो कि एस वर्जन है विच कम्स विद दीज 15-inch alloy rims। इसके साथ ये साइड मिरर्स के अंदर उन्होंने इंडिकेटर्स जो हैं वो उन्होंने इंटीग्रेट किए हुए हैं। सो ऑल ऑफ दीज कार्स ये सारी जो हैं गाड़ियों के अंदर इंजन जो है वो एक ही है, 1.3 लीटर है। वेरिएबल वाल्व टाइमिंग वाला इंजन है। इट हैज़ 90 हॉर्स पावर एंड 120 न्यूटन मीटर्स ऑफ पावर। वेरिएबल वाल्व टाइमिंग यूनिट है, प्रोटॉन का अपना है। इट्स मेटेड टू 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और 4 as you can clearly see a few notable quality issues। इसका जो बोनट जो है वो राइट कॉर्नर से पास में है। दिस इज अ शोरूम डिस्प्ले यूनिट। दिस इज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड और खैर कीप ऑन और कंटिन्यू विद दिस। फ्रंट जो इसकी हेडलाइट्स हैं वो हैलोजन है और उन्हें DRL जो है वो इंटीग्रेट किया हुआ है बम्पर के अंदर। These are the DRLs। ये हैलोजन प्रोजेक्टर्स हैं। हैलोजन प्रोजेक्टर्स नहीं है, नॉर्मल हैलोजन बल्ब हैं उसके साथ। ये इसकी DRL लाइट्स हैं। इसका फ्रंट डिज़ाइन है। ग्रिल के अंदर इन्होंने प्रोटॉन का बैज जो है बीच में इंकॉर्पोरेटेड है। गाड़ी का पिछला लुक है काफ़ी मज़ेदार, मुझे अच्छा लगा। काफ़ी स्पोर्टी लुकिंग है। जो हल्का सा उन्होंने एक बूट के ऊपर एक स्पॉइलर भी दिया है। ट्रंक जो है बेयर बोन्स ही है। बस उन्होंने साथ एक स्पेयर व्हील दिया हुआ है और जो टूल किट हल्की सी। बाकी नथिंग मच टू सी हियर। पिछला वाला बेंच जो है फोल्ड नहीं होता। क्लाइंबिंग इनसाइड द कार, ये आपको अंदाज़ा यही होता है कि एक ये छोटे सेगमेंट को ही टारगेट किया है। जो कल्टस वगैरह है उसके मुकाबले की उन्होंने गाड़ी लेकर आए हैं। नॉट बिग कार। होंडा सिटी, टोयोटा यारिस, चंगान, आल्सफिन के मुकाबले की गाड़ी नहीं है। ज़्यादा मुझे कल्टस और फॉ XPV इस तरह की 1000 सीसी गाड़ियों के मुकाबले की मुझे लगी है कि पिकांटो वगैरह। ये इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। ये लेफ्ट हैंड पे आपको टैकोमीटर नज़र आ रहा है, 6000 RPM तक जा रहा है और जो हमारा स्पीडोमीटर है 220 किलोमीटर/आवर तक है। बीच में उन्होंने MID डिस्प्ले दिया हुआ है। इसके हल्का फुल्का आप ये ट्रिप अपना चेक कर सकते हैं, अपनी फ्यूल इकॉनमी देख सकते हैं, एवरेज फ्यूल इकॉनमी और अपनी रेंज वगैरह। तो छोटी मोटी फंक्शनैलिटी भी उन्होंने इसके अंदर दी है। जो फ्यूल मीटर है वो उन्होंने एक डिजिटल दिया है। ये जो उन्होंने सेंट्रल स्क्रीन जो है ये एक फ्लोटिंग टैबलेट टाइप दी है। इसके अंदर उन्होंने ब्लूटूथ भी इंटीग्रेट किया हुआ है और इट्स क्वाइट रिस्पॉन्सिव, अच्छी मुझे लगी है। ब्लूटूथ के साथ आपने फ़ोन को भी इसके साथ पेयर कर सकते। बाकी ये जो इसका सेंट्रल स्टैक जो है मुझे थोड़ा बहुत जिस तरह ओल्ड स्कूल गाड़ियों का ही लगा है। ख़ासतौर पे जो नीचे डायल्स हैं, ये जो हमारे बचपन में जो सुजुकियाँ आया करती थी उससे काफ़ी रेमिनिसेंट है। गियर सेलेक्टर भी है। ये भी मुझे कुछ याद करा रहा है जिस तरह 99 में जो पहली जो टोयोटा विट्स जो आई थी उसमें इस तरह का ये एक गोल सा उन्होंने दिया हुआ था। फील्स अ बिट चीप टू बी ऑनेस्ट, जो कि एक्सपेक्टेड है एट दिस प्राइस पॉइंट, मगर स्टिल एटलीस्ट हमें कंपटीशन मिल रहा है, समथिंग न्यू इन द मार्केट। जो इंटीरियर प्लास्टिक्स हैं वो वही जो चीज़ इंडिकेट कर रहे हैं कि एक छोटी कैटेगरी की गाड़ी है, ये उसके मुकाबले की नहीं है। होंडा सिटी या टोयोटा यारिस या चंगान आल्सफिन थोड़ी छोटी कैटेगरी की हैं, competing against
सुजुकी कल्टस वगैरह। तो मतलब ये शट लाइंस भी उतनी मज़ेदार नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा हाई क्वालिटी डैशबोर्ड नहीं है। ये उन्होंने स्टीयरिंग व्हील के अंदर ये थोड़े बहुत इंटीग्रेट किए हुए हैं। स्टीयरिंग व्हील के अंदर कंट्रोल्स ही मोड के साथ आप अपनी स्क्रीन जो है सेंट्रली आप कंट्रोल कर सकते हैं और अपने ये चैनल्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। वॉल्यूम कीज़ भी हैं उन्होंने दी हुई हैं ऑन द स्टीयरिंग व्हील, और यहाँ पर आपका ब्लूटूथ के ज़रिए अगर आपने फ़ोन उठाना। ऑल 4 पावर विंडोज़ उन्होंने दी हैं। स्पेस के हिसाब से मेरे लिए ठीक है। आगे फ्रंट में मैं तकरीबन कंफर्टेबली बैठा हूँ। थोड़ी सी एक चीज़ ये है कि जो मुझे बॉदर कर रही है वो ये है कि मैं स्टीयरिंग व्हील की ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है। स्टीयरिंग व्हील जो है वो सिर्फ ऊपर नीचे हो रहा है, आगे पीछे नहीं हो रहा। रीच और रेक के लिए रीच नहीं इसकी आगे पीछे हो रही, और थोड़ा सा मुझे ज़रा लो डाउन महसूस हो रहा है। मुझे ज़रा लग रहा है कि जिस तरह मेरे लिए एक्सेस थोड़ा मुश्किल होएगा इसके अंदर आना जाना। रेयर सीट स्पेस जो है वो एडिक्वेट है मेरे हिसाब से इस कैटेगरी की गाड़ी के हिसाब से, क्योंकि हमें जो कल्टस वगैरह जो है उनमें तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है मेरे जैसे बंदे के लिए। मगर अगली सीट मैंने अपने हिसाब से सेट की हुई है तो मैं गुजारा कर सकता हूँ। मतलब ये कि मेरे घुटने पिछली वाली जो ड्राइवर सीट है उसको लग रहे हैं, बट स्टिल मैं गुजारा कर सकता हूँ, बंदा इसमें ट्रैवल कर सकता है गाड़ी। और 2 अडल्ट्स तो यहाँ पे आराम से बैठ सकते हैं पीछे। हेड रूम तकरीबन हर गाड़ी में मेरा पीछे थोड़ा सा सर के लिए मेरा रखता है, छत पे इस पे भी लग रहा है, मगर दैट्स बिकॉज आई एम ओवर 6 फीट टॉल। तो मेरे से छोटे कद के लोग विल बी क्वाइट कंफर्टेबल। पिछला जो कैबिन है बेसिकली बेयर बोन्स है, यू डोंट हैव मच हियर, मगर उन्होंने ये किया है कि उन्होंने 2 USB सॉकेट्स दे दी हैं फॉर चार्जिंग योर फोन्स। दिस इज़ गुड, यूजफुल। नो कप होल्डर्स ओवर हेयर। आगे बस गियर लीवर से आगे उन्होंने 2 कप होल्डर्स दिए हुए हैं। रेयर डोर बिन्स के अंदर उन्होंने बॉटल होल्डर्स दिए हुए हैं, और फ्रंट वाली सीट्स के साथ भी उन्होंने बॉटल होल्डर्स दिए हुए हैं। ये जो है ये सारा हार्ड प्लास्टिक है, कोई इस पर कोशिश नहीं है, ना ही यहाँ पर है, और यहाँ फ्रंट पे भी कोई कोशिश नहीं है। इट्स ऑल हार्ड प्लास्टिक। दिस कार इज़ नॉट इंडिकेटिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी। मतलब ये अपनी प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसके अंदर फीचर्स हैं, और प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसके अंदर क्वालिटी है। क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ है और फीचर्स भी बस पूरे ही हैं। मगर ये कि अगर अपनी कैटेगरी के हिसाब से अगर जो 1000 cc जो कंपटीशन है उसके मुताबिक यू गेट अ 1300 cc इंजन, स्टीयरिंग व्हील ऑडियो कंट्रोल, स्टीयरिंग व्हील मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है, इस तरह की कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। तो मतलब स्टिल अ वेरी गुड एडिशन टू द कार मार्केट। और ये बीच में उन्होंने सेंट्रल जो ये स्क्रीन दी हुई है टैबलेट लाइक, इट लुक्स गुड। ये मुझे चीज़ पसंद आई है। ये गाड़ी का पिछली लाइटें ऑन करके ये व्यू बनता है। ये वाला जो वर्जन है एस वर्जन जो है दिस इज प्राइस है 22,25,000 रुपये। ये बड़ा कंपेटिटिवली प्राइस्ड है। तो कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि गाड़ी जो है सीम्स वेरी कंपेटिटिव। जो मार्केट में टारगेट कर लिया उस हिसाब से जो इन्होंने बहुत अच्छे फीचर्स दिए हैं। 1.3 लीटर इंजन है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, 4 स्पीड ऑटो भी उन्होंने ऑफर किया है, 15 इंच एलॉय रिम्स दिए हुए हैं। ये मेरे पास जो इसका ब्रोशूर भी है, इसमें भी जो ये बहुत प्राउड अपनी एक चीज़ है जिसके बारे में वो है 5 years 150,000 वारंटी, जो कि इस गाड़ी का मैं कहूँगा एक बहुत बड़ा एक सेलिंग पॉइंट है। दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट द कार्स रिलायबिलिटी एंड द कार्स क्वालिटी कि 5 साल 1.5 लाख किलोमीटर की वो वारंटी दे रहे हैं। तो दिस इज़ वेरी गुड। ये एक बड़ी अच्छी एडिशन है हमारी कार मार्केट में। कंक्लूजन में यही है कि दिस शुड गिव अ टफ कॉम्पिटिशन टू Suzuki Cultus and Kia Picanto, and this might take away quite a few buyers from Japanese K cars as well. 660 cc इंपोर्टेड गाड़ियों से भी लोग हटेंगे और इस तरह की गाड़ियों की तरफ लोग प्रेफर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में everyone aspires to have a sedan and this is the cheapest sedan that you can buy. So I expect this to have good sales. आप सब लोग का वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर करें। इंशाल्लाह और वीडियोज़ भी आपके लिए लेके आऊँगा very soon in the future. Keep subscribing, keep sharing. Thank you very much for watching. Allah Hafiz.